हाय गाइस, जीनियस एमएन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम फंक्शन के बारे में। देखिए, एक्सेल का ये हम पहला फंक्शन लेकर के चल रहे हैं। इससे पहले हमने बहुत से जैसे VLOOKUP हो गया, HLOOKUP हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत से फंक्शन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन अभी हम एक सीक्वेंस लेकर चल रहे हैं जिसमें हम बताने वाले हैं, सम से स्टार्टिंग करने वाले हैं। सम जो हमारा फंक्शन होता है, आप ये मान के चलिए कि सबसे पहला फंक्शन है एक्सेल का। कहीं पर भी हमें कोई एडिशन करना हो, कहीं पर हमें कोई टोटल करना हो कुछ वैल्यूज़ का, तो वहाँ पर हम सम फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम सम फंक्शन के जितने भी मेथड्स हैं वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक टेबल को बनाया हुआ है जिसमें मैंने यहाँ पे कुछ आइटम्स रखे हैं और यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ डे दिए हुए हैं और उनकी जो सेल है उस दिन को वो मैंने यहाँ पे दी हुई है। अभी यहाँ लास्ट में आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाया हुआ है जिसमें हम इन सभी का टोटल करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए ये कीबोर्ड है और कीबोर्ड का जो सातों के सातों दिन का टोटल है वो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करेंगे वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो मेथड होता है, सिंपली आपको कोई भी वैल्यू टोटल करना हो तो आप एक तरीके से कर सकते हैं। जो सबसे पहला मेथड है उसके लिए देखिए, आप यहाँ पे इक्वल करेंगे, ठीक है। आपको मान लीजिए एक वैल्यू आपके पास में है, अगर आप वैसे कोई मैनुअल कैलकुलेशन करना चाहें, जैसे मान लीजिए आप कैलकुलेटर में कोई संख्या को ऐड करते हैं या संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप यहाँ पर एक्सेल में भी एज ए कैलकुलेटर काम कर सकते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए आपको टेबल बनाएंगे, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्सेल में एज ए कैलकुलेटर काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए देखिए आपको इक्वल लगाना है, क्योंकि इक्वल से एक्सेल को पता चलता है कि यहाँ पे उसे कैलकुलेशन करनी है। फिर जो आप नंबर देते हैं वो एज ए नंबर ट्रीट करता है और जो भी रिजल्ट आपको मिलना होता है वो आपको रिटर्न कर देता है। देखिए, अभी मैंने यहाँ पे 454 लिखा और उसके बाद एडिशन का मैंने यहाँ पे साइन लगा दिया और उसके बाद 454 में दोबारा से लिखता हूँ और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे दो नंबर्स को ऐड कर लिया। यदि इस तरह से आप कोई भी नंबर ऐड करना चाहें, ऐसा इसमें दो नंबर ही ऐड करने की वो नहीं है कुछ भी, कि लिमिटेशंस हैं। इसमें आप जितने नंबर चाहें आप इसमें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इस तरह से आप इक्वल का साइन लगा के इस तरह से एडिशन कर सकते हैं। देखिए, ये तो है डायरेक्ट नंबर को इनपुट करना। लेकिन मान लीजिए हमारे पास में ये सीट है और मुझे यहाँ से कुछ नंबर का एडिशन करना है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास में एक कीबोर्ड आइटम है जिसमें संडे में इतने रुपए की सेल है और उसके बाद सैटरडे की इतने की सेल है। मैं चाहता हूँ कि मैं केवल इस वाली सेल का वैल्यू को ऐड करूँ और इस वाली सेल की वैल्यू को ऐड करूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इक्वल प्रेस करूँगा और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। मैंने यहाँ पे इस सेल का रेफरेंस मतलब C5, या तो आप डायरेक्टली C5 लिख लें या फिर डायरेक्टली उस सेल के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉलम है C और इसकी जो ये रो नंबर है, ये रो नंबर 5 है। तो इसका नाम जो है, इसका जो रेफरेंस है वो है C5। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लस करना है। जो दूसरी वैल्यू जो भी है आप यहाँ पे उसका रेफरेंस टाइप कर दीजिए, या फिर जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, उसका रेफरेंस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए, मैंने कहा था कि मैं यहाँ कीबोर्ड से जो कीबोर्ड की संडे की सेल है और यहाँ पे सैटरडे की सेल है, इन दोनों की सेल को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे संडे की सेल को जो रेफरेंस है वो यहाँ पे ऐड कर दिया और इसी तरह से सैटरडे की सेल का रेफरेंस यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा तो जो भी मैंने वैल्यूज़ दी हैं, जो मैंने रेफरेंस दिए हैं, इन दोनों का टोटल जो बैठता होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 5960। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी 5960। इसी तरह से यदि आपको दो से ज़्यादा आपको रेफरेंस देकर एडिशन करना है तो उसके लिए भी आप सेम यही करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और उसके बाद मान लीजिए मैं माउस की जो संडे की सेल है वो और उसके बाद प्लस, उसके बाद मैं वेडनेसडे की सेल को ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद एक मिनट, देखिए वेडनेसडे की सेल मैंने ऐड कर ली है। उसके बाद यहाँ प्लस करेंगे, उसके बाद मान लीजिए सैटरडे की सेल को मुझे ऐड करना है। तो मैंने देखिए यहाँ पे कस्टम रेफरेंस ले लिए हैं और उसके बाद एंटर करूँगा तो ये देखिए 3 दिन की ये सेल मुझे उठा करके कैलकुलेट करके दे देगा। देखिए, ये तो बात है जब हमारे पास में टेबल में अलग अलग वैल्यूज़ को हमें ऐड करना हो तो तब हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में जैसे मान लीजिए ये वाली वैल्यू है, ये वाली, फिर उसके बाद डायरेक्ट ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, मान लीजिए मैं सब जितनी भी यहाँ पर ये वैल्यूज़ हैं डायरेक्ट सभी का टोटल करना है, बीच में किसी भी वैल्यू को हमें नहीं छोड़ना है। अगर बीच में किसी वैल्यू को छोड़ना है तो उसके लिए आप जैसे मैंने यहाँ पर बताया है इस तरह से एडिशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ पर किसी वैल्यू को नहीं छोड़ना है, डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल करना है, तो आप डायरेक्टली ये हमारे पास में जो फंक्शन होता है सम का, उस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप सम लिखेंगे, टैब करेंगे, उसके बाद ये कह रहा है कि आपको नंबर देना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3।
जितने भी नंबर्स को आपको ऐड करना है, नंबर्स कितने भी हो सकते हैं, 1 से लेकर 1 लाख जितने भी आपके पास में नंबर हैं, आप सभी को एक साथ में यहाँ पर रेफरेंस दे करके ऐड कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से अगर इसकी बात करूँ, देखिए ये वाला जो हमारा कॉलम है, ये वाली सेल की बात करें तो इस सेल का एड्रेस है सी कॉलम है, और इसका जो ये रो नंबर है 5 है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ C5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोलन लगाना है, अब की बार कॉमा नहीं लगाना, सीधा कोलन लगाना है। कोलन हम जब लगाएंगे जब हम डायरेक्टली एक सीक्वेंस में एड्रेस दे रहे हो, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहे हूँ, तब आप कॉलम की यहाँ पे आप कोलन लगाएंगे। दूसरा हमें यहाँ से स्टार्टिंग करनी है और ये हमारा स्टार्ट पॉइंट हो गया और ये हमारा एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट क्या है, ये है कॉलम आई का 5, मतलब ये 5वीं रो है और कॉलम इसका आई है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली I5 लिख देंगे। तो देखिए ये ऑटोमेटिक वही रेंज आपसे ले लेगा, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और इसको एंटर कर देंगे, तो आप देखेंगे ये टोटल आपका आ गया। अगर आप चेक करेंगे तो यही टोटल आपको सेम, देखिए मैं यहाँ पे अब देखिए मैं यहाँ से माउस को ऐसे करके इसको ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पे आप टोटल चेक कर सकते हैं, नीचे की तरफ 20,200 यहाँ पे है और 20,200 यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। ये तरीका हो गया आपका सम की मदद से। अब देखिए दूसरा और तरीका देख लीजिए आपको सम कैसे करना है। यहाँ पे सम और ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे ये नहीं देखना है कि ये जो ये सेल है यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक का टोटल करना है, तो इस सेल का एड्रेस क्या है हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली माउस को यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, उसके बाद आप इसको एंटर कर दीजिए, तो सेम आपको यही आंसर मिल जाएगा। इसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको एडिशन करते वक्त किसी भी सेल का एड्रेस पता करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको डायरेक्टली इक्वल का साइन लगाना है और साइन लगाने के बाद सम लिखना है और ब्रैकेट के अंदर आपको ब्रैकेट जैसे ही आप लगाएंगे उसके बाद आपको माउस की मदद से आपको सिलेक्ट कर लेना है वो सभी सेल्स जो आप ऐड करना चाहते हैं। चलिए मैं एक और इसका मेथड बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये सम हो गया, अभी तो हमने क्या किया यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम किया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से लेकर के और ये इतने एरिया का सम करूँ। तो मैं देखिए सेम यही काम मैंने फिर से किया, मैंने यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया, उसके बाद सम लिखा, ब्रैकेट लगाया और उसके बाद मैंने एक यहाँ माउस की मदद से इसको रेंज दे दी और इस रेंज के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उन सभी का टोटल यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो रेंज देने के बाद ब्रैकेट को बंद करना है और आपको एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो जो रेंज आपने सिलेक्ट की है उस रेंज के अंदर में जितनी भी वैल्यूज़ होगी उन सभी का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे टोटल कर लिया है और टोटल करने का तरीका मैंने आपको बता भी दिया है। अब देखिए मान लीजिए ये हमने इस वाली रो का टोटल किया है, इस वाली रो का। अब हमें यहाँ से नीचे की तरफ जो और रो हैं इनका भी टोटल करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ फिर से इक्वल और यहाँ पे सम, ठीक है, और टैब करेंगे और फिर दोबारा से इसको ऐसे करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर करेंगे, तो देखिए आपको रिजल्ट यही मिल जाता है। तो देखिए अगर मान लीजिए आपके पास में ये रिकॉर्ड तो बहुत कम है, मात्र 7 से 8 रिकॉर्ड हैं, लेकिन अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो तो आप हर एक रो के लिए अलग अलग फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे। आपको सिंपली करना क्या है, जब आपने ये वाला फॉर्मूला सेट कर दिया है तो इस फॉर्मूले के नीचे की तरफ आप आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एक आइकन आ रहा है, जैसे आप उसके ऊपर ये माउस लेकर जाएंगे तो आइकन कुछ प्लस का बन जाएगा। जब ये आइकन प्लस का बन जाए तो आपको डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो जहाँ तक भी आपकी टेबल बनी हुई होगी वहाँ तक का टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए सभी सेल्स में आप देख सकते हैं फॉर्मूला लग चुका है। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इसने अपने सामने की जितनी भी सेल्स जो आपने रेंज दी थी, देखिए समझिए मेरी बात को, जो पहले वाला जो हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर जहाँ से लेकर रेंज स्टार्ट है जहाँ तक है, नीचे वाले में सेम वही रेंज होगी अपने सामने वाली, ना कि ये वाली होगी। तो देखिए इस तरह से आप टोटल कर सकते हैं। तो देखिए टोटल करने के मैंने कुछ तरीके आपको बता दिए हैं और एक लास्ट तरीका और बैठता है, मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। देखिए आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे यदि टोटल करना है तो टोटल करने के लिए आप इक्वल लगाते हैं और उसके बाद आप सम लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद आप रेंज देते हैं। तो आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। यदि कहीं पर देखिए जैसे मान लीजिए ये वाला कॉलम है, मुझे इसका संडे का टोटल करना है और टोटल जो है मैं यहाँ पे चाहता हूँ, तो देखिए मुझे यहाँ पे इक्वल सम और उसके बाद टैब और यहाँ पे इसको ऐसे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ऑल्ट की हमारे
स्पेस बार की जस्ट बराबर में होती है, दोनों साइड में स्पेस बार की बराबर में ऑल्ट की होती है। आपको यहाँ पे अपने कर्सर को रख के जहाँ पे आप टोटल करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे इसका टोटल करना है, तो इसके नीचे की तरफ जहाँ मुझे टोटल चाहिए यहाँ पे आपको अपने कर्सर को रखना है और उसके बाद पहले ऑल्ट की दबानी है और ऑल्ट के बाद आपको प्लस की दबानी है। जैसे मैं प्लस की दबाऊंगा तो ये आपके सामने ऑटोमेटिक सम का फॉर्मूला लग जाएगा और आपको रेंज भी दिखाई देगी कि कहाँ से कहाँ तक रेंज ली गई है। अगर ये रेंज सही है तो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए इससे आप बहुत ही सिंपली, आपको सम लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, मात्र 2 बटन आपको प्रेस करने हैं और आपका ईजिली काम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह मैं यहाँ पे करता हूँ। मैं यहाँ पर भी ऑल्ट की के साथ प्लस की, देखिए प्लस की कहाँ पे होती है, बैक स्पेस के जस्ट लेफ्ट साइड में होती है। प्लस और इक्वल का साइन इसके ऊपर होता है, आप ये प्रेस कर दीजिए। ऑल्ट के साथ में प्लस की प्रेस करेंगे, देखिए दोबारा से करते हैं, ये देखिए ऑटोमेटिक ये रेंज ले लेगा। उसके बाद इसको एंटर कर दीजिए। अब देखिए मान लीजिए मैंने अभी क्या किया, इस कॉलम की मैंने वैल्यू को ऐड कर लिया है, सभी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे ऐड करके इसका टोटल मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अब देखिए इसका भी निकाल लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बाकी ये हैं यहाँ इनका टोटल भी निकल के नीचे आ जाए। तो उसके लिए मुझे बार बार इसको इस तरह से ऑल्ट प्लस दबाने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने यहाँ पे एक बार कर दिया है और इसको मैंने यहाँ पे रेंज प्रोवाइड कर दी है, तो यहाँ से यहाँ तक की रेंज है। तो आगे जब हम इस कॉलम में, इस सेल में यहाँ पे टोटल निकालेंगे तो यहाँ पर भी रेंज यही लेनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब ये आइकन इस तरह का बन जाएगा प्लस का, तो आपको यहाँ से इस तरफ इसको ड्रैग कर देना है। जब आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर से सभी का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का टोटल यहाँ पे आ गया, इसी तरह यहाँ पर भी टोटल आ गया। तो ये इस तरह से आप टोटल निकाल सकते हैं। देखिए ये हमने कॉलम वाइज ऑल्ट प्लस के साथ में ऑटोमेटिक टोटल किया है। इसी तरह से आप रो का भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये रो है, मैं चाहता हूँ कि संडे मंडे ट्यूसडे इन सभी का टोटल यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पर आपको फिर से इक्वल और सम लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी आप ऑल्ट की के साथ प्लस की जैसे ही प्रेस करेंगे, देखिए देखते हैं एक बार, ये देखिए जैसे मैंने ऑल्ट की के साथ प्लस की यहाँ पे मैंने प्रेस की, तो आप देखेंगे जहाँ तक भी नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं तो वहाँ तक उसने ऑटोमेटिक अपने आप रेंज ले ली है। जबकि इससे आगे की बात करें तो यहाँ पर कीबोर्ड एक टेक्स्ट नंबर है, तो यहाँ पे टेक्स्ट को सपोर्ट नहीं करेगा, कोई टेक्स्ट हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने वही रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट की है जहाँ तक यहाँ पे नंबर है। तो देखिए यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर भी आप ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे इसको आप डबल क्लिक कर दीजिए या फिर आप यहाँ से जब ये साइन प्लस का हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ, जब ये साइन यहाँ पे प्लस का हो जाए तो आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग करके टोटल कर सकते हैं। तो देखिए ये सभी मेथड्स होते हैं हमारे एक्सेल में सम करने के, टोटल करने के, एडिशन करने के आप कह सकते हैं। तो ये सभी मेथड जो मुझे मालूम थे वो मैंने आपके साथ क्लियरली कर दिए हैं, सभी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। लेकिन इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट रहता है या फिर इससे अलग आपको कोई मेथड पता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, हमारे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वीडियो आपसे मिस ना हो।